कीजिए क्योंकि मेरी पंजाबी बिल्कुल ही सैड है, क्योंकि सैड सॉन्ग तो होते हैं पंजाबी में, है ना, लेकिन पर पंजाबी सैड नहीं होती थी। हाँ, पंजाबी हमेशा ही ऐसे खिल के हैप्पी हाँ। तरह की होती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली रेज किया कि पंजाबी जो एज अ लैंग्वेज और जो लोग भी होते हैं इतने मतलब कि हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। हाँ जी। लेकिन आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही इम्प्रेसिव रही है, क्योंकि आपने सफ़र शुरू किया गाने का, फिल्मों का, और अब आप हिंदी फिल्म में भी इतने बेहतरीन रोल्स कर रहे हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? गांव में रहते थे, दुसांझ कलां, वो जलंधर में पड़ता है, जिला जलंधर में। तो मेरे मॉम चाहते थे कि मैं गांव से निकल के शहर चला जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ कर ना पाए लाइफ में। जी। शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऐसे गांव से लुधियाने आना मेरे लिए ऐसा था। पर मुझे ऐसा लगा, मैं कुछ 11 साल का था तब। अच्छा। तो मेरे मामा जी के पास, वो लुधियाना रहते थे, वहाँ भेज दिया। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे घर से निकाल दिया किसी ने। अच्छा, आपको ऐसी मुझे ऐसा फील आया कि यार बचपन में हाँ, मतलब क्यों मुझे भेज रहा हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं। तब मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे भेज दिया गया। जब मैं बस में लुधियाने जा रहा था, मुझे इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, मैं क्यों जा रहा हूँ घर से, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, इन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया है। तब मैं कुछ 1-1.5 साल नाराज़ रहा। अच्छा। अपने घर वालों से। मुझे दिवाली का बहुत चाव होता था और मैं पटाखे बहुत चलाता था। अच्छा। और मतलब सारी रात दिन चढ़ जाता था, सुबह हो जाती थी, हम पटाखे चलाने हटते नहीं थे। और हमारे गांव में एक रिवाज था कि पहले शाम को मंदिर में, दरगाह में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाके दिए जलाते थे जी। तो जब मैं पहली बार लुधियाने आया तो मैं अपने घर वालों से नाराज़ था, बात भी कम करता था, तो मैंने दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं की। अच्छा, आपने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया? हाँ, तो तब से 11 साल से फिर मैंने उसके बाद कभी दिवाली मनाई नहीं। अच्छा। तब से उसके बाद मैंने कभी पटाखे चलाई नहीं, कभी दिवाली मनाई नहीं, आज तक नहीं मनाई। फिर अभी भी नहीं मनाई? अभी भी नहीं मनाई, मैंने कभी नहीं मनाई दिवाली उसके बाद। लेकिन धीरे धीरे जब मैं मेरे मामा जी ने मुझे तबला सिखाना शुरू किया, हारमोनियम। देन धीरे धीरे जब मैं स्कूल गया, फिर मुझे बातें समझ आने लगी। फिर मुझे लगा नहीं यार, मेरे परिवार ने मुझे इसलिए भेजा है कि यार मैं कुछ बन पाऊँ लाइफ में। मेरी माँ ने अगर इतना तगड़ा जिगरा किया है, अपने बेटे को भेजना टफ होता है। लेकिन मेरा छोटा भाई था, तो मुझे लगता था कि मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती। मेरे छोटे भाई को करती है, वो आ गया है। हाँ। तो मुझे निकाल दिया है। देश निकाला। हाँ, मतलब घर से निकाला। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छे काम पे लग जाऊँ, कहीं कुछ शहर जाके बन जाऊँ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, फिर कंपनी के पास गया, फिर उन्होंने मुझे बाउंड किया, फिर मैंने गाने किए, एल्बम्स की उनके साथ। फिर पंजाबी फिल्में बन रही थी तब, तो कुछ 5-6 साल बाद मैं 2-3 साल इंडिविजुअल काम किया। फिर उसके बाद पंजाबी फिल्में बन रही थी, तो मैं भी पंजाबी फिल्मों में आ गया। तो फिर पंजाबी फिल्में कर करके हिंदी का ऑफ़र हो गया। तो मतलब अपने आप ही ये सब होता है। पर गाने का जो हुनर होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, और मतलब जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं उनमें ही होता है मेरे ख्याल से। आपने कैसे, मतलब आप रियलाइज़ किया कि आप में ये टैलेंट है, और कैसे इसको फिर आपने डेवलप किया? जब मैं छोटा था बिल्कुल, तो मेरी मॉम मेरी बहन को और मुझे ट्यूशन भेजते थे पढ़ने के लिए। तो गांव में ज़्यादा ट्यूशन का रिवाज होता नहीं था, लेकिन ये नया नया शुरू हुआ था हमारे गांव में। एक मास्टर जी थे, शर्मा जी, वो पढ़ाते थे और हम सब उनके पास पढ़ने जाते थे। बड़े गुणी इंसान थे वो हैं। तो वो कविता लिखते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि भाई ये जो कविता आप में से कोई याद करके सुनाएगा ना, उसको जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा। मैं कहा यार ये बनी बात। तो मैंने सबसे पहले याद की, जितने स्टूडेंट्स बैठे थे, तो मैंने याद बिना देखे सुनानी थी, तो मैंने याद करके बिना देखे उनको सुना दी। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि उनकी कविता कोई सुना रहा है, तो उन्होंने मुझे छुट्टी कर दी। तो फिर ये छुट्टी का एक मेरा तरीका हो गया जल्दी पढ़ाई से दूर जाने का। जी, सीख के जल्दी सीख। हाँ, जल्दी सीख के भाग जाओ। हाँ। तो फिर लोग आते थे उनको मिलने, या कई कंपटीशन होता था, तो मुझे ले जाते थे कि चल वहाँ कविता सुनाना। हाँ। तो करते करते सब लोग बोलने लगे कलाकार कलाकार कलाकार। तो फिर मुझे लगने लगा अच्छा मैं कलाकार ही हूँ, मैं गायक ही हूँ। जी। तो अगर वो शायद मुझे शुरू ना करवाते तो शायद पता नहीं चलता। पंजाब की खासियत है कि बहुत अच्छे सिंगर्स वहाँ से आते हैं। तो आपका कोई रोल मॉडल था जब आपने एक ये डायरेक्शन पकड़ लिया कि आप? मेरे दीदी ना हिंदी सॉन्ग सुनते थे ज़्यादा। अच्छा। पंजाबी नहीं सुनते थे। हाँ। तो डैडी पंजाबी सुनते थे। जी। तो इतना मिक्स चल रहा होता था ना हमारे घर में। डैडी मेरे सुनते थे कुलदीप मानक जी को, वो लेजेंड थे हमारे पंजाब में गायकी के। उनके कुलदीप मानक जी फेवरेट थे। सारी अलमीरा कुलदीप मानक के कैसेट पे भरी होती, और कोई सिंगर सुन नहीं सकता था कोई घर पे, क्योंकि उनको लगता था एक ही सिंगर है जो सबसे अच्छा गाता है, वो कुलदीप मानक, और कोई अच्छा नहीं गाता।
और मेरी दीदी हिंदी गाने सुनती थी। वो जब रोटी बनाती थी, वो रोटी तब बनाती थी अगर हिंदी गाना चल रहा हो। मतलब मम्मी ने बोला कि रोटी बनाओ, तो उसने बोला कि मुझे टेप रिकॉर्डर लगाने दोगे तो मैं बनाऊंगी। तो मैं हिंदी गाने दीदी के साथ ज़्यादा रहता था, तो वो सुनता था। डैड जब छुट्टी होती थी तो कुलदीप माणक साहब लगते थे, तो दो ही मैंने सुने। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, पंजाबी फील्ड में आया, मैंने जब मेरी फर्स्ट एल्बम हुई, तब मुझे पता चला कि यार एल्बम के बाद जब लाइव शोज़ होते हैं, जब सिंगर लाइव गाते हैं जी। तब लोग उनको ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा करीब से जानते हैं। तब मुझे पता चला यार गुरदास मान जी हैं जो सबसे अच्छी स्टेज करते हैं जी। मतलब जिनकी स्टेज मतलब कमाल होती है। मैंने गाने नहीं सुने थे गुरदास मान साहब के, ये बहुत मैंने बताई नहीं आज तक किसी को बात। अच्छा। हमारे घर में कुलदीप मानक जी चलते थे, छल्ला सुना था, ज़्यादा गाने मैंने सुने नहीं थे। फिर जो मैंने गुरदास मान जी पे रिसर्च किया है, उनका हर एक गाना, उनका हर एक स्टेज शो, उनकी हर एक इंटरव्यू, एक एक बात, शायद कोई गाना मान साहब को ना याद हो, मुझे याद होगा। अभी मैंने उनके साथ एक गाना भी किया था, की बनू दुनिया दा, हमने कोक स्टूडियो में किया था। उसके बाद मैंने गुरदास मान जी को बहुत फॉलो किया, ऐसे नहीं उनकी नकल करने के लिए नहीं, जानने के लिए कि क्या चक्कर है, लोग क्यों पसंद करते हैं। वो जर्नी फिर मतलब इस म्यूज़िक जर्नी में आने के बाद स्टार्ट हुई। तो कुछ 1 2 3 साल मैंने बहुत उनको फॉलो किया। हालांकि मैं भी सिंगर था, लेकिन मैं गुरदास मान साहब का इस फ़ैन था कि यार कमाल है यार, ये तो मतलब हद हो गई। फिर जब मैं मान साहब से मिला तो और भी ज़्यादा फ़ैन हो गया, क्योंकि ही इज़ वेरी नाइस गाय, वेरी डाउन टू अर्थ। तो कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ मिल पाऊँगा। फिर मैंने उनके साथ गाना किया, हमने एक साथ गाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। मैंने ऐसा सुना है कि आप बचपन में छुप छुप के फिल्में देखा करते थे और आपके पेरेंट्स वो जब मैं शहर आ गया, हाँ 8वीं में जी, पहली फिल्म मैं 8वीं क्लास में था जब मैं पहली बार शहर आया। तब मैंने भी गुस्से में फिल्म देखी थी। अच्छा। कि घर से निकाल दिया ना, कोई नहीं, मैं अब फिल्म भी देखूंगा जाके जी। मतलब जो मेरी मम्मी बोलती थी कि फिल्में नहीं देखते अच्छे बच्चे, वहाँ बहुत भीड़ होती है, अगर कोई झगड़ा हो गया तो तेरे ऊपर चढ़ जाएंगे लोग मतलब ऐसी बातें मेरी मम्मी मुझे बताती रहती थी, मैं बस बेतुकी सी। फिर मैंने बंक किया स्कूल से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर मैं यार अच्छा मैं फ़िल्म भी देखूँगा, मुझे घर से निकाला ना, अब मैं आपको फ़िल्म देख के दिखाऊँगा। तो फिर मैंने पहली फ़िल्म देखी थी बॉबी देओल जी की, सोल्जर। अच्छा, पसंद आई आपको? बहुत कमाल की फ़िल्म वो। फिर मैं 2 बार देखी जाके थिएटर में। फिर अगली फ़िल्म हमने देखी हम दिल दे चुके सनम। फिर मैंने 2-3 फिल्में मुझे याद हैं जो मैंने पहले देखी थी, 3-4। फिर मैंने देखी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर देखी थी वास्ता। ये 3-4 फिल्में थी जो मैंने बंक करके देखी स्कूल से। तो जो आपने इतनी सारी फिल्में देखी थी, आपको आपकी फर्स्ट फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? हीरोइंस तो शुरू से बहुत पसंद थी, सारी। पर फिर भी कोई तो फेवरेट उस ज़माने की रही होगी। सायरा बानो जी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो थी भी बहुत सुंदर। हाँ, बहुत चुलबुली और बहुत सुंदर। ओए होए, मुझे मतलब लगता था कि यार ऐसे मतलब ऐसी कोई परी कैसे हो सकती है। और सिंडी क्रॉफर्ड बड़ी अच्छी लगती थी। सिंडी क्रॉफर्ड, ओ हो। तब मेरी दीदी मैगजीन्स लेके आते थे, उनको मैगजीन्स का, फैशन मैगजीन्स, उनको बहुत शौक था फैशन मैगजीन्स का। तो उसमें एक बंदी की फ़ोटो बहुत आती थी जिसके यहाँ तिल होता था, सिंडी क्रॉफर्ड। उसके बाद फिर टीवी पे मेरी फेवरेट हुई पैमेला एंडरसन। ओके, बेवॉच। वो मेरी बड़ी फेवरेट हो गई, पैमेला एंडरसन। उसके बाद अब काइली जेनर फेवरेट है। हाँ, ये क्या मसला है, मतलब मैंने सुना कि आपने मेरी रेंज बहुत देखिए कमेंट्स उनके इंस्टाग्राम अकाउंट सिंडी पे क्रॉफर्ड जी, पैमेला एंडरसन, काइली जेनर। अब आप फिल्मों में इतने सक्सेसफुल हैं तो आपकी फैमिली खुश है? मैंने पूछा नहीं पूछा। कोई फेवरेट फिल्म आपकी? मैंने ये भी नहीं कभी पूछा। कभी नहीं पूछा? उन्होंने बताया आपको? मैं पूछे कभी नहीं, ना उन्होंने बताया, ना उनके लिए शायद मायने रखता है। के लिए ये मायने रखता है कि मैं हर रोज़ बिजी होता हूँ, काम करता हूँ जी, बस ये उनको पसंद है। आप अब बहुत सारे फेमस बॉलीवुड स्टार्स के साथ एक्टिंग कर चुके हैं, तो आपको जब आपने जैसे कि करीना कपूर के साथ काम किया है, फिर आलिया भट्ट भी थी फिल्म में, शाहिद कपूर, सलमान खान, कोई मेमोरेबल इंसिडेंट्स जब आप उनके साथ काम कर रहे थे? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे लगता है करीना कपूर जैसी हूँ। उनके साथ पहली बार मैंने कोई जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस कह लें आप, उनके साथ पहली बार मैंने स्क्रीन शेयर की थी जी। और मैं उनका थैंक्स सारी उम्र करूँगा
कि उन्होंने मुझे इतना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो कई बार आप नर्वस हो जाते हो। वैसे मैं नर्वस होता नहीं। हाँ, मुझे नहीं लगता आप नर्वस होते, नर्वस आप नहीं बहुत होता। सेल्फ एश्योर्ड हो। हाँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, नर्वस नहीं होता कभी। नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट भी हूँ, ये भी कह लो, लेकिन मैं सिर्फ उन बंदों से डरता हूँ जिनको मैं प्यार करता हूँ, अच्छा। बाकी मैं किसी से नहीं डरता। तो करीना कपूर जी के काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, उन्होंने, और मैं लाइक अ सुपरस्टार ऐसे फील है जी। उनके लिए। तो लेकिन उन्होंने शूट शुरू होने से पहले ही मुझे बोला कि दिलजीत, मेरा स्टाफ तुमसे फ़ोटो करवाना चाहता है। तो ये एक वे होता है अपने को आर्टिस्ट को रिलैक्स करने का। जी। तो ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको पता होता है, तो वो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने ही प्यारे कलाकार, उतने ही प्यारे इंसान भी हैं वो। जी। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल रिलैक्स किया। बातें वो खुद ही बातें करते थे, पूछते थे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मुझे बना के बात करनी आती नहीं सामने से, मैं नहीं पूछ सकता कि ये क्या है। तो उन्होंने वो मौका दिया नहीं मुझे, उन्होंने मुझे पूछा बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत हेल्प हुई। जी, आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो कभी जब ऐसा हुआ हो कि बहुत सक्सेसफुल रही हो आपकी फ़िल्म, या कभी ऐसा हुआ हो कि फ़िल्म सक्सेसफुल ना हुई हो, तो सक्सेस और फेलियर और रिजेक्शन से आपने क्या सीखा है? गुड टाइम आए तो भी वो सिर्फ उतने टाइम के लिए आता है, उसके बाद अगले प्रोजेक्ट पे चले जाते हो, फिर वो मायने रखता है। जी। अगर कोई फिल्म हिट हो जाती है तो वो तो हो गई भाई, अगली बताओ अब तुम कर पाओगे आगे। आगे तुमने सही चूज़ भी किया है जो तुमने किया है, आगे की बात करते हैं बस। कोई आप सीख देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सीख देना ना जी, सब सियाने हैं, मैं क्या सीख, मैं तो पढ़ा लिखा भी कम हूँ, क्या सीख दूंगा। सब सियाने हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको आज सब पता है। जिसको नहीं कुछ पता वो गूगल पे लिख लेता है। तो गूगल से लीजिए सीख जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। ये कितना अच्छा थॉट था, और इसी पे थैंक यू सो मच।